श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 5 मई 2024 दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है और वैशाख के पहले रवि प्रदोष का भी संयोग भी बन रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता है, गुरुजी ने बहुत से ऐसे उपाय बताए हैं जो सिर्फ और सिर्फ वैशाख माह के रवि प्रदोष की विशेष तिथि में करने होते हैं। उन्हीं में से 5 विशेष उपायों की जानकारी आपको इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। और आपको बता दें, प्रदोष काल की पूजन का समय इस वैशाख प्रदोष में 5 मई 2024 को शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगा। पर अगर आप प्रदोष का उपाय करना चाहते हैं तो आप ये उपाय सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। उपायों में मनोकामना पूर्ति उपाय, नौकरी प्राप्ति उपाय, कर्ज मुक्ति उपाय, धन प्राप्ति उपाय, व्यापार वृद्धि उपाय और डूबा धन या डूबा पैसा वापस लाने का उपाय शामिल है। आप 5 में से कोई एक उपाय करके इस वैशाख रवि प्रदोष का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक या एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। आप ये वीडियो शिवालिक गरिमा यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। इसके अलावा एक और जानकारी आपके साथ साझा करना चाहते हैं। राघव मिश्रा जी कुबरेश्वर धाम में शिव महापुराण कथा कर रहे हैं। आज उस कथा का अंतिम दिन था। आशीष जी ने मंच पर गुरुजी से इस प्रकार से विनती की, राघव मिश्रा जी की एक कथा हर महीने इस कुबरेश्वर धाम की धरा पर होती रहनी चाहिए। बाद गुरुजी ने जैसे ही माइक लिया और रोज की तरह वो कुछ कहना चाहते थे, पर उतना ही वीडियो में कट हो गया। इसके बाद का प्रसारण हमें लाइव नहीं देखने को मिला। करते हैं रवि प्रदोष के पहले उपाय की तरफ। ये उपाय गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ रवि प्रदोष को करने को कहा है और गुरुजी ने कहा आपको ये उपाय बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक ही बार कर देंगे वो भी पर्याप्त है। और ये उपाय करने के लिए आपको दूर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के नज़दीक में जो भी शिवालय हो वहाँ जाकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपने जो व्यापार किया उसमें आपको फल नहीं मिला, या फिर आपने व्यापार बदला फिर भी उसमें फल नहीं मिल रहा है, फिर आपने वापस व्यापार को बदलने का विचार किया और पैसा डूब गया है, खुद का गया पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो ये उपाय आप अवश्य करें। गुरुजी ने सभी से एक निवेदन किया है, व्यापार बदलने का विचार करने से पहले 3 बेलपत्र को अलग अलग जगह पर अर्पित करने का प्रयास करें। पहली बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करना है, जिसमें आपको बेलपत्र की जो डंडी का भाग है वो शिवलिंग की ओर करते हुए अर्पित करना है। मतलब जो बेलपत्र की डंडी है वो शिवलिंग की ओर करते हुए आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र जो शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, बूंद बूंद पानी शंकर जी की शिवलिंग पर टपकता रहता है, वो बेलपत्र आपको उसी जलाधारी के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय जया, विशेरा, सामली वाली, दो तली देव का नाम स्मरण करना है। अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है तो आप ऐसे में भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेते हुए आप शिवलिंग के ऊपर ही वो बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। पर शिवलिंग पर अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत दिशा की ओर हो। तब बेलपत्र की पत्ती का भाग आपके साइड होना चाहिए और डंडी आपसे विपरीत दिशा की ओर होनी चाहिए। और तीसरी बेलपत्र शिवलिंग की जलाधारी में स्पर्श कराना है। मतलब जो गोल कटी भाग होता है वहाँ पर आपको स्पर्श कराकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे कोई मिट्टी का ढेला हो या कंकड़ हो उस पर आपको अर्पित कर देना है। और इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी बेलपत्र के वृक्ष की ओर हो। मतलब जो जड़ होती है बेलपत्र की वहाँ पर उसको डंडी को टच होना चाहिए। इस तरीके से आपको तीसरी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। सिर्फ एक बार आप इस उपाय को करके देखिएगा, कितना ही पैसा डूब गया हो वापस जरूर आएगा। व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार में भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं रवि प्रदोष में किया जाने वाले अगले दूसरे उपाय की ओर। वैशाख का महीना चल रहा है और इस वैशाख के महीने में मिट्टी के कलश के जल का बहुत विशेष महत्व होता है। तो आपको इस वैशाख की विशेष प्रदोष का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए अपने घर के मिट्टी के कलश मतलब मटके से एक कलश जल लेना है और इसे अपने तांबे के कलश में डाल लेना है। और प्रदोष के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। इसके बाद आप हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कामना कर सकते हैं। भोलेनाथ आपकी कामना अवश्य सुनते हैं। और शीतल जल का वैशाख के महीने में विशेष महत्व है, तो आप ज़रूर अर्पित कीजिएगा और विशेष दिनों में तो ज़रूर अर्पित कीजिएगा। यदि आप रोज़ शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं, शिवालय नहीं जा सकते हैं, तो खास तिथियों में आप इस शीतल जल को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। अगर आपको कहीं से बेलपत्र के वृक्ष का फल मिल जाए, मतलब बेल फल मिल जाए,
तो आपको उस फल के अंदर का भाग निकाल देना है और इस बेलपत्र के फल के अंदर जल भरना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बेल फल का जो फल होता है उसके अंदर का गूदा भाग निकाल लेना है। फिर जो खोप बचेगी उसके अंदर आपको जल भर लेना है और उसमें से जल भरकर आपको अपने तांबे के कलश में डाल लेना है। इसके बाद ये जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है और उस जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त कर लेना है और उस व्यक्ति को दे देना है जो बार बार बीमार पड़ता है। उसे जल का आचमन भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए करने को कहें, लाभ अवश्य मिलेगा। करते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। अगर आपको बेलपत्र का फल नहीं मिल पा रहा है, बेल फल नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक बेलपत्र लीजिए, बेलपत्र को जल कलश के अंदर डाल दीजिए और ये जल शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। मतलब आपको एक तांबे के कलश में जल भर लेना है और एक बेलपत्र को उसी तांबे के कलश के अंदर आपको, जिसमें आपने जल भरा है, उसमें डाल लीजिए और फिर वो जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कीजिएगा। इसके बाद कलश के अंदर की जो बेलपत्र है उसको निकालकर शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। बेलपत्र माता जगदम्बा भवानी का स्वरूप होता है और इस प्रकार से अगर आप वैशाख प्रदोष में जल अर्पित करने के बाद बेलपत्र अर्पित करते हैं तो माता गौरा और भोलेनाथ आपकी कामना निश्चित पूर्ण कर देते हैं। और जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे शिवलिंग के ऊपर तो जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस तरीके से आपको बेलपत्र अर्पित करना है। आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण होती है, आप जिस कामना से उस बेलपत्र को अर्पित करते हैं। बढ़ते हैं पांचवें उपाय की ओर। प्रदोष का दिन हो तो प्रदोष काल में आपको 3 दीपक वाला उपाय करना ही है। ये उपाय आपको प्रत्येक प्रदोष में करना होता है। आप 2 लंबी बाती के घी के दीपक बना लीजिए और 1 गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है। और आप या तो आटे का दीपक बना सकते हैं या आपके पास मिट्टी का दीपक हो तो मिट्टी का दीपक भी आपको घर से ही बनाकर ले जाना है। और प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 1 दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। यहाँ आपको गोल बाती का दीपक का उपयोग करना है। इसके बाद आपको 1 दीपक, जो आपके 2 दीपक बचे हैं अब लंबी बाती वाले, तो उनमें से 1 दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। यहाँ भी आपको लंबी बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। जब ये 2 दीपक आपके प्रज्वलित हो जाएं, एक शिवालय में और एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, अब बचा 1 दीपक आपके पास, तो वो दीपक आपको घर में प्रवेश करते समय आपके सीधे हाथ की ओर चौखट के पास एक लंबी बाती का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। तीनों दीपक लगाते समय भोलेनाथ और माता जगदम्बा भवानी का भी स्मरण कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का भी स्मरण कीजिएगा। घर में कभी कोई कमी नहीं हो सकती। घर से अकाल मृत्यु दूर होती है और घर में सुख शांति देखने को मिलती है और परिवार के सदस्यों में सुख शांति रहती है और उनके कार्यों में उन्हें सफलता प्राप्त होती है। आप ये उपाय प्रत्येक प्रदोष में कर सकते हैं। अब आज के इन उपायों से जुड़े अभी भी आपके मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।